हेलो गाइस, ये वीडियो सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 6.7 का 6th वीडियो है। और आज हम आपको अगेन 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे 21, 22, 23, 24। आप लोगों को मालूम है एक्सरसाइज 6.7 में टोटल 28 क्वेश्चन है, तो वो हम आपको 4 वीडियोस यानी कि एक वीडियो में 4 क्वेश्चन के तरह करवा रहे हैं। तो ये वाला वीडियो 6th है जिसमें 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन करवाने हैं। और 20 तक क्वेश्चन की बात करें, 1 से लेकर 20 हर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। इसके पहले की जो 5 वीडियो हैं उनको जाके आप देख लेना, ठीक है। तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें? आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कंप्लीट करते हैं 21, 22, 23 और 24 क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आपको। देखो पहले रीड करते हैं, ये पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है शो डैट राइट सर्कुलर सिलेंडर। भाई पूरे क्वेश्चन में सिलेंडर के बारे में बातें हो रही हैं। और क्वेश्चन कहता है एक ऐसा सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम गिवन है। भाई वॉल्यूम गिवन मतलब सिलेंडर में गैस फिल होती है तो 16 लीटर गैस फिल हो गई, 20 लीटर हो गई, 30 लीटर हो गई, 50 लीटर हो गई, 8 लीटर हो गई। कुल मिलाकर के वॉल्यूम कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है भाई। सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब इस सिलेंडर के बारे में बोला गया है भाई ऊपर से ओपन है, ठीक है। सिलेंडर अगर आपके घर में है तो अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप का ग्लास, परफेक्ट एग्जांपल ग्लास है, वाटर ग्लास, ड्रिंकिंग ग्लास जो होता है तो ऊपर से ओपन होता है। तो वही आपको कह रखा है कि भाई जो सिलेंडर है वो ऊपर से ओपन है। तो क्या शो करना है? शो डैट राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज मैक्सिमम टोटल सरफेस एरिया। राइट, टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम है, यानी कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे वो सरफेस एरिया होगा, है ना भाई। सरफेस एरिया को मैक्सिमम लेके आना है तो मैक्सिमम का कंसेप्ट सरफेस एरिया में अप्लाई होगा। तो सरफेस एरिया का हमें डेरिवेटिव यहाँ पे करना है। और साथ में एक और कंडीशन है भाई, मैक्सिमम सरफेस एरिया तब होगा जब हाइट ऑफ सिलेंडर रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है भाई। जो हाइट है सिलेंडर का वो रेडियस के इक्वल होगा, ये भी साथ में प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई सॉल्यूशन, ठीक है भाई। सॉल्यूशन तो यहाँ पे आप बनाइए सिलेंडर, ठीक। यहाँ पे ऐसे छोटा सा सिलेंडर बना लेते हैं भाई, ज्यादा बड़ा सिलेंडर बनाने की नीड नहीं है, ठीक। इस तरीके से हमने यहाँ पे छोटा सा सिलेंडर बना लिया, ठीक है भाई। ये हमने यहाँ पे छोटा सा सिलेंडर बना लिया। तो अब ये सिलेंडर ऊपर से ओपन है, तो ऊपर से ओपन करने के लिए मैं ऐसे करके डॉटेड ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। डॉटेड का मतलब हो गया है ये जो सिलेंडर है ऊपर से ओपन है। दिस सिलेंडर ओपन फ्रॉम द टॉप। अब इस सिलेंडर में भाई कुछ ना कुछ रेडियस रहा होगा, तो मान लेते हैं रेडियस आर है। यहाँ पे भी ऐसे डॉटेड करके ड्रॉ कर देते हैं भैया, रेडियस जो है वो आर है और ये वाला वैल्यू जो है टोटल मिला करके हाइट है, ठीक है भाई। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आपने आर और एच अपने आप से माना है, तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा भाई, हम मान रहे हैं जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो एच है एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का रेडियस है कुल मिलाकर के आर है। और साथ में वॉल्यूम भी क्वेश्चन में गिवन है तो वो भी कुछ माननी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कैपिटल वी। फिर आप यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई जो कैपिटल वी है ये वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से हम आर और एच में से कोई एक वेरिएबल जल्दी से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एच का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एच का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो वैल्यू एच बनेगा आपके पास कैपिटल वी के डिनोमिनेटर में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हमें एच को रिप्लेस करना पड़ेगा तो v अपॉन में पाई आर स्क्वायर का यूज करके रिप्लेस कर लेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा था टोटल सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। आगे बिल्कुल फोकस के साथ समझना। पहले तो यहाँ पे एज्यूम करो टोटल सरफेस एरिया ए है, ठीक है। लेट एरिया ऑफ सिलेंडर, जिस एरिया की क्वेश्चन बात कर रहा है तो वो वाला एरिया कैपिटल ए है। फिर यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई कैपिटल ए का वैल्यू क्या है, तो बिल्कुल फोकस के साथ समझना है। समझ लो आप, ये मार्कर ही है, ठीक है, सिलेंडर है। तो मार्कर, ये जो सिलेंडर है इसमें जो ये सर्कुलर बाउंड्री जो है, ठीक है, ये वाला सर्कुलर पोर्शन जो है इसको कहते हैं सी एस सी ऑफ सिलेंडर। तो एरिया में सबसे पहले तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर आएगा, ठीक है भाई। क्या आएगा? सी एस सी ऑफ सिलेंडर आएगा।
अब देखो ये सिलेंडर ऊपर से तो ओपन है, ठीक है, ये ढक्कन मानो आप, ये ढक्कन ऊपर से ओपन है, लेकिन भाई एक जगह से तो क्लोज है ना। तो अगर एक जगह से क्लोज है तो एक सर्कल का एरिया आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला सर्कल शेप का एरिया है, तो एक एरिया ऑफ सर्कल आएगा, ठीक है, ये जो बेस वाला सर्कल है वो आएगा, तो साथ में एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी। तो ये दोनों एरिया हमें इंक्लूड करने हैं टोटल एरिया डिटरमाइन करने के लिए। तो आगे आप नोट करेंगे भाई एरिया ए जो है 2 πr h, सी एस से होता है 2 πr h, और एरिया बन जाएगा सिंपल पाई आर स्क्वायर। इस h की वैल्यू ये वाली हमें सब्सिट्यूट करनी है। सो कैपिटल A इक्वल टू 2 × π × r के साथ में h का आंसर है v के डिनोमिनेटर में पाई आर स्क्वायर, इसमें एडिंग करेंगे सिंपल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखा तो भाई पाई पाई कैंसिल है, आर पे आर स्क्वायर पे आर आएगा, तो आप नोट करेंगे भाई एरिया का वैल्यू जो है ये 2 × v के डिनोमिनेटर में r है और एडिशन में पाई आर स्क्वायर है, ठीक है भाई। ये वाली वैल्यू जो है कुल मिलाकर के r है 2v डिवाइडेड बाय r के एडिशन में पाई आर स्क्वायर। तो हम अब इसका डेरिवेटिव करेंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन में जो मांगा है, डिमांड किया गया है, वो प्रूव हो पाता है नहीं हो पाता। तो फटाफट तेजी में dA/dr, ठीक है, एरिया का डेरिवेटिव कर रहे हैं रेडियस के रिस्पेक्ट पे। तो भाई 2v कांस्टेंट है, 2v सेम रहेगा, 1/r का डेरिवेटिव -1/r स्क्वायर होगा, ब्रैकेट क्लोज, एडिशन, पाई सेम रहेगा, r स्क्वायर 2r आएगा, तो सिंपल सिंपल यहाँ पे 2πr आ गया। 2v को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में 2v के डिनोमिनेटर में r पावर 2 आएगा, एडिशन में वेरी वेरी 2πr आ जाएगा, ठीक है, कितना सिंपल है। डेरिवेटिव को जीरो करना है तो dA/dr जीरो है भाई, अगर dA/dr जीरो है तो -2v के डिनोमिनेटर में r स्क्वायर के एडिशन में 2πr की टोटल वैल्यू जीरो है। ये जो 2πr है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आप नोट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में माइनस में 2v डिवाइड बाय आर स्क्वायर का जो आंसर है माइनस में 2πr है, आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -2 दोनों के दोनों कैंसिल, तो भाई v की वैल्यू जो है पाई मल्टीप्लाई बाय r के साथ में r पावर 2 है, यानी v का जो आंसर है पाई आर क्यूब है, ठीक है भाई। वॉल्यूम का आंसर कितना है, पाई आर क्यूब है। तो हमें देखना है क्या ये वॉल्यूम को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो क्वेश्चन का डिमांड है क्या प्रूव होता है, आइए चेक करते हैं, ठीक है। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, बल्कि मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो पुट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो वैल्यू h इज इक्वल टू v का वैल्यू है पाई मल्टीप्लाई बाय r पावर 3, डिनोमिनेटर में सिंपल सिंपल पाई r स्क्वायर है, पाई हमने कैंसिल करा, r स्क्वायर इसको कट करके r करेगा, तो भैया हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है भाई, हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाइट इज इक्वल टू में रेडियस, तो ये तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब आपको प्रूफ करना है जो टोटल सरफेस एरिया हमने डेरिवेट करके किया है वो मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम लाने के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो भाई डबल डेरिवेटिव हम कहाँ पे करेंगे, डबल डेरिवेटिव इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू का डबल डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी आर स्क्वायर का टोटल वैल्यू जो है भाई -2v सेम रहेगा, तो -2v है, 1/r पावर 2 है, तो ये बन जाएगा माइनस में 2 डिवाइड बाय r पावर 3, ब्रैकेट क्लोज करा, 2πr का डेरिवेटिव सिंपल सा 2π रहेगा, ठीक है ना, r का डेरिवेटिव 1 होगा तो सिंपल 2π रिमेनिंग रहेगा। अगर आप यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 × v डिवाइड बाय r पावर 3 के एडिशन में 2 × π। अब देखो भाई r पावर 3 का वैल्यू अपने को चाहिए, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है v का जो आंसर है पाई आर क्यूब है, राइट, v का आंसर पाई आर क्यूब है, यहाँ पे अलग से आप नोट कर लेंगे, v का जो आंसर है वो पाई आर क्यूब है, यानी कि r क्यूब का वैल्यू जो है v डिवाइड बाय पाई है, ठीक है ना, v डिवाइड बाय पाई है, इस r क्यूब की जगह पे हम v डिवाइड बाय पाई नोट कर देंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी आर स्क्वायर, जहां पर आर क्यूब की जगह पर हम v डिवाइड बाय पाई नोट कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू में 4 × v के डिनोमिनेटर में v डिवाइडेड बाय पाई में एडिंग करना है सिंपल सा 2π, v कैंसिल हो गया, पाई 4 से मल्टीप्लाई होकर के आंसर बना देगा 4π, 4π में एडिंग कर देंगे 2π, तो आंसर बन जाएगा 6π। जो 6π है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, मिनिमा है, तो वही हमें लेके आना था भाई, ठीक है, वही हमें लेके आना था, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया।
आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, कहाँ प्रूफ कर दिया? क्वेश्चन में आपने मैक्सिमम लिखा हुआ है, यहाँ पे मिनिमम आया है। भाई मेरे से गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन को ही चेंज करो आप, यहाँ पे ही मिनिमम है, ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन में मिनिमम है। यू कैन चेक योर बुक, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन नंबर 21 है, तो आप चेक कर लो, यहीं पर मिनिमम है। हमने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सोल्व करा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन सोल्यूशन में, तो क्वेश्चन को ही चेंज कर लेंगे, मिनिमम है। वैसे तो आपके पास बुक है, आपको ऑलरेडी मालूम है, इतना मैंने सब कुछ बोला, क्वेश्चन लिखते ही आपको पता चल गया होगा कि वहां पे तो सर मिनिमम है, आपने क्वेश्चन गलत नोट किया है। बट क्या करें, हम तो भाई रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो मुझे इस टाइम पर पता चला गलत है, तो मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, 21 पूरा सोल्व हो गया है, ठीक है। 22 फटाफट करेंगे, जल्दी तेजी में नोट करें इस क्वेश्चन को आप। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 22 भी 21 के जैसा ही है। 21 में हमने प्रूफ किया था हाइट और रेडियस सेम है, यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है, डिटरमाइन करना है रेडियस और हाइट का वैल्यू क्या है, ठीक है, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि सिलेंडर जो है वो क्लोज है। 21 क्वेश्चन में ओपन सिलेंडर था, यहाँ पे क्लोज सिलेंडर है, ठीक है। आप मान सकते हैं पेप्सी का कैन, ठीक है, पेप्सी का कैन ऊपर नीचे हर जगह से क्लोज, तो पेप्सी का कैन। तो क्वेश्चन आपको कहता है भाई क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ये है, ठीक है, 2156 इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरा परफेक्ट आपको गिवन है, तो आगे कुछ बताने की नीड नहीं है, भाई वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस, भैया रेडियस का वैल्यू बताइए, सो दैट द टोटल सरफेस एरिया मिनिमम। टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम करने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया पे डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, और वहां से डिटरमाइन करना है रेडियस क्या बनेगा। रेडियस डिटरमाइन करने के बाद में हाइट भी अपने को डिटरमाइन करना है, सिलेंडर का हाइट क्या होगा अगर टोटल सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा। तो भैया बार बार काहे क्वेश्चन में लिख के दे रहे हो, एक ही बार लिख देते हैं फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम फटाफट तेजी में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है भाई। सॉल्यूशन में हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई, एज्यूम कर लेते हैं जो हाइट है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं जो हाइट ऑफ सिलेंडर बनेगा वो h होगा, एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा वो r होगा, और साथ में वॉल्यूम तो हमें दिया ही हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 2156, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आंसर में आ जाएगा 2156। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाई का वैल्यू, ये यूज करो। इस क्वेश्चन से पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वहां पे कहीं नहीं लिखा है कि पाई का वैल्यू ये यूज करो, तो खाली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही पाई का वैल्यू 22/7 यूज किया जाएगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई 22/7 है, ठीक है, 22/7 के साथ में आर स्क्वायर एच का वैल्यू जो है वो 2156 है, यानी कि आर स्क्वायर एच की वैल्यू जो है ये 2156 मल्टीप्लाई बाय 7 के डिनोमिनेटर में 22 है। आगे अगर आप सोल्व करते हैं तो 21 जा 28, 2098 जा 2156, 98 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपके पास ये 600 के साथ में 86, ठीक है भाई, और यहाँ पे रहेगा आर स्क्वायर एच। तो भाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू जो है वो 686 है, यहाँ से हम एच का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो भैया हाइट का जो आंसर बनेगा ये 686 के डिनोमिनेटर में r पावर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम h का वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है ये वाला, ठीक है। अब आगे भैया टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब बिल्कुल टोटल, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर सर्कल से घिरा हुआ है, तो पूरा टोटल 2πr/h+r पूरा कंप्लीट एरिया। तो मान लेते हैं एरिया ए है, सो यू विल राइट यहाँ पर लेट कर रहे हैं एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब का जो सिलेंडर है उसका एरिया ए होगा। फिर यहाँ पे नोट करेंगे भाई एरिया ए का मतलब है टोटल एरिया, तो 2πr के साथ में h+r आ गया, ठीक है भाई, 2πr और h+r। आप यहाँ पे आगे नोट करो भाई एरिया ए का वैल्यू है 2πrh के एडिशन में 2πr², ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई h का वैल्यू तो ये है, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वी विल राइट a की वैल्यू जो है 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r तो सेम रहेगा, h का वैल्यू है अपने पास 686 के डिनोमिनेटर में r पावर 2, इसके एडिशन में 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r पावर 2, ठीक है, ये r और 2 कैंसिल होकर के r बना देगा, तो आंसर बनेगा भाई a का वैल्यू जो है
टू इंटू पाई इंटू में 686 के डिनोमिनेटर में r है और एडिशन में 2 पाई r स्क्वायर है। ठीक है भाई, एडिशन में 2 पाई r स्क्वायर है। आप कहेंगे सर यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी नहीं करेंगे, जब वैल्यू डिटरमाइन करेंगे ना वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है पाई सब्सिट्यूट करने की, जब वैल्यू डिटरमाइन करेंगे जीरो से इक्वेट करके तो वहां सब्सिट्यूट करेंगे। ओके, अभी देयर इज नो नीड। अगर कुछ करना ही है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, बट आई विल सजेस्ट कि इसको मल्टीप्लाई भी मत करो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव बन जाएगा डी ए अपॉन में डी आर, dA बाई डी आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाय 686 के साथ में माइनस 1 बाय आर पावर 2। अरे 1 बाय आर का डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 बाय आर पावर 2 एंड आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू पाई इंटू आर। इस डेरिवेटिव वैल्यू में माइनस वाला साइन इन सबको माइनस कर देगा, तो आंसर आपके पास बनेगा माइनस में 2 इंटू में पाई इंटू में 686 के डिनोमिनेटर में r पावर 2 और एडिशन में है 4 पाई r। ठीक है भाई, ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आया। अब इस डेरिवेटिव को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो वी विल राइट डी ए डिवाइडेड बाई डी आर का वैल्यू जो है ये जीरो है। अगर डी ए बाई डी आर जीरो है तो माइनस 2 पाई के साथ में 686 के डिनोमिनेटर में r पावर 2 के एडिशन में 4 पाई r का टोटल वैल्यू जीरो है, ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू पाई इंटू में 686 के डिनोमिनेटर में r स्क्वायर की टोटल वैल्यू नेगेटिव में 4 पाई r है। भाई नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 से ये वाला वैल्यू कैंसिल, 2 हो गया, और पाई से पाई कैंसिल। ठीक है भाई, देखा मैंने कहा था ना पाई को भी सब्स्टिट्यूट मत करो क्योंकि वो यहाँ पे आके कैंसिल होना था। ठीक है, अब आगे अगर सोल्व करेंगे दोबारा यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, इसे कट करेंगे तो भैया 2 3 जा 6, 2 4 जा और 2 3 जा, तो आपके पास रिमेनिंग है 343। r वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इंटू में r स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे r पावर 3, तो r पावर 3 है 343। 343 प्यारा सा नंबर है, 7 पावर 3 होता है, तो r पावर 3 7 पावर 3 है, यानी कि r का वैल्यू 7 है। ठीक है भाई, रेडियस का वैल्यू कितना है, 7 है। नाउ वी नीड टू प्रूव कि इसी रेडियस की वैल्यू 7 पे, राइट, इसी 7 पर जो हमारा टोटल मतलब डबल डेरिवेटिव जो है वो मिनिमम है, डबल डेरिवेटिव मिनिमम है इसी r7 पे, तो उसके लिए डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी आर स्क्वायर। ठीक है, कहाँ पे गया, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2 इंटू पाई इंटू 686। ठीक है, अब 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी माइनस 2 के डिनोमिनेटर में r पावर 3 ब्रैकेट क्लोज एडिशन, ये 4 पाई r का डेरिवेटिव सिंपल सा 4 पाई। ठीक है भाई, 4 पाई r का डेरिवेटिव सिंपल सा 4 पाई, बिकॉज r का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अब माइनस टू विल बी माइनस, मतलब माइनस माइनस कैंसिल होकर 4 हो गया, 4 के साथ में पाई है, पाई के साथ में 686 है, डिनोमिनेटर में r पावर 3 है और एडिशन में सिंपल सा 4 इंटू पाई है। ठीक है, अब यहाँ पे r का वैल्यू पुट करेंगे, 7 है ना, तो 7 वाला वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी आर स्क्वायर, जहां पे r का वैल्यू 7 रहेगा, तो 4 इंटू पाई इंटू में 686 के डिनोमिनेटर में 7 इंटू 7 इंटू 7 के एडिशन में 4 पाई रहेगा। भाई 7 7 7 होता है 343, यस और नो, एग्री करते हैं ना आप? तो आप यहाँ पे नोट करो 4 इंटू पाई इंटू में 686 के डिनोमिनेटर में 343 के एडिशन में है 4 इंटू पाई। भाई ये वाला वैल्यू इसे कट करेगा, यहाँ पे 2 कर देगा, 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, तो 8 पाई में एडिंग कर देंगे 4 पाई, 8 पाई 4 पाई बन जाएगा 12 पाई। भाई 12 पाई पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब आपको मालूम है मिनिमा है। ठीक है ना, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है, यानी कि आर की जो वैल्यू निकली है वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, 1000% बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। तो बस अब आप एच इवेल्युएट कर दो कितना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एच इवेल्युएट करना है, तो भाई वैल्यू एच इज इक्वल टू में ये बनेगा 686 के डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, तो h का वैल्यू बन जाएगा 686 के डिनोमिनेटर में 49, जस्ट इसको कट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों वैल्यू को कट कर देंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा सिंपल सा 14।
ठीक है भाई, कितना आंसर बनेगा, सिंपल सा 14 बनेगा। यूनिट क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हाइट है 14 सेंटीमीटर और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ गया है। रेडियस इवेल्युएट हो गया, हाइट इवेल्युएट हो गया, टोटल सरफेस एरिया मिनिमम प्रूफ हो गया, सब कुछ कर दिया है। आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे, 23 क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिए भाई 23 क्वेश्चन 21 का अपोजिट है, ठीक है ना, 21 का बिल्कुल अपोजिट है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो कहते हैं शो डेट द रेडियस ऑफ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो भैया इस बार क्लोज है, ठीक है, क्लोज है, जस्ट लाइक अ पेप्सी का कैन, ठीक है भाई, पेप्सी के कैन जैसा सिलेंडर है। तो शो डेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू में हाफ ऑफ इट्स हाइट, यानी कि आर का वैल्यू जो है 1/2 मल्टीप्लाई एच आना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी कंडीशन है, आर का वैल्यू 1/2 एच आना चाहिए। अब इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको लाने के लिए क्वेश्चन कहता है भाई जो सरफेस एरिया है ना वो गिवन रहेगा, ठीक है, सरफेस एरिया गिवन रहेगा। पहले के दो क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होता था, इसमें सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर गिवन है, कुछ भी हो सकता है, 20 30 40 50 100 200 कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, सरफेस एरिया कांस्टेंट है। अब आगे कहते हैं वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है भाई, वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो देखते हैं भैया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मतलब जो भी डेरिवेटिव वाला वैल्यू बनेगा देखते हैं वॉल्यूम मैक्सिमम आता है नहीं आता, ठीक है भाई। तो सबसे पहले, ठीक है भाई, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे हाइट एंड द रेडियस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपने एग्जाम में इसको इसी तरीके से नोट करिएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर हम h ले रहे हैं एंड द रेडियस, ठीक है जी, रेडियस ऑफ सिलेंडर हम r ले रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया हमें गिवन है, सरफेस एरिया हमें गिवन है। तो गिवन है तो भैया पहले कुछ मानना पड़ेगा ना, कोई वैल्यू तो लिख के दे नहीं रखी है, तो एरिया अपने को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर इज ए ले लेते हैं, कैपिटल ए सिलेंडर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम यहाँ पे नोट करेंगे ए का वैल्यू क्या है। तो भाई जो ए का वैल्यू होगा वो टीएसए ऑफ सिलेंडर होगा, क्योंकि ये क्लोज है, तो क्लोज होने की वजह से टीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वैल्यू ए जो है ये 2πr के एडिशन में h प्लस आर हो जाएगा, ठीक है भाई, जो टोटल एरिया का वैल्यू है 2πr के एडिशन में h प्लस आर हो जाएगा। बल्कि मैं कहता हूं कि इनको मल्टीप्लाई करके नोट करो, तो एरिया का वैल्यू बनेगा 2πrh, ठीक है, 2πrh के एडिशन में 2πr², और यहां से आप h का वैल्यू डिटरमाइन कर लो, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे आके माइनस आएगा। तो 2πrh का वैल्यू जो है कैपिटल ए माइनस में 2πr² हो जाएगा। फिर आपको ये h इवेल्युएट करना है, तो वैल्यू h इज इक्वल टू में a माइनस में 2πr² की टोटल वैल्यू डिवाइड होगी इस वाली वैल्यू से 2πr से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 2πr, तो ये हमारे पास h का आंसर है, ठीक है भाई, दिस इज द आंसर ऑफ h। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। यहीं पर हम बाद में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये वाला आंसर लेके आएंगे, ठीक है भाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे और आगे हमें पता चला कि भाई वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव द वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम का यूज किया जाएगा, और वॉल्यूम का यूज किया जाएगा तो वॉल्यूम को कुछ मानना पड़ेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है v है, ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है v है। तो यहाँ पे लिखेंगे v की वैल्यू जो है ये πr² h होती है, एंड v इज इक्वल टू πr², तो सेम रहेगा, h हमने इवेल्युएट किया है, इसको नोट करेंगे। तो h वैल्यू जो है वो a माइनस में 2πr², ठीक है, 2πr² के डिनोमिनेटर में 2πr है, और ब्रैकेट हमने क्लोज करा, बिल्कुल ध्यान से, पाई और पाई कैंसिल, r से r² कैंसिल करा तो r आ गया। अब r को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो v का वैल्यू बनेगा a मल्टीप्लाई r, r को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2πr के साथ में पावर 3 हो जाएगा, पावर 2 है, पावर मल्टीप्लाई करा तो r पावर 3, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 2 रहेगा, ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में वेरी वेरी सिंपल 2 रहेगा। जस्ट फटाफट स्पीड से इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो dv डिवाइड बाय dr,
वॉल्यूम का डेरिवेटिव रेडियस के रिस्पेक्ट पे ए कांस्टेंट है सेम रहेगा, आर का डेरिवेटिव 1 माइनस भाई 2 पाई कांस्टेंट है सेम रहेगा, आर पावर 3 का डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में 2 सेम रहेगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, -6 इंटू में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है भाई, दिस इज द डेरिवेटिव वैल्यू। इस डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर देंगे तो आगे आप नोट करेंगे भाई dv बाय dr 0 है। ओके, dv डिवाइडेड बाय dr का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब a माइनस में 6 पाई आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 का टोटल वैल्यू 0 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो a माइनस में 6 पाई आर स्क्वायर 0 है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो भाई a जो है 6 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है भाई, a का वैल्यू कितना है 6 पाई आर स्क्वायर है, तो हम इस 6 पाई आर स्क्वायर को यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारे हाइट का वैल्यू, ठीक है, क्या हमारे हाइट का वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई होने पे रेडियस बनता है, अगर बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, वेरी वेरी गुड है, तो सब्सिट्यूट इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो हाइट a इज इक्वल टू a की जगह पे लिखना है 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर में माइनस करना है 2 पाई आर स्क्वायर और इनको डिवाइड कर देना है 2 पाई आर से। ठीक है भाई, तो वैल्यू h जो है ये बन जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 पाई आर, पाई कैंसिल हो गया, आर से आर स्क्वायर पे आर आ गया, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, तो भाई हाइट का जो आंसर है वो 2 इंटू आर है। अगर हाइट का आंसर 2 इंटू आर है तो 2 को हाइट से डिवाइड कर देंगे, तो रेडियस का वैल्यू जो है आप नोट कर देंगे 1/2 ऑफ हाइट है। ठीक है भाई, रेडियस का वैल्यू कितना है 1/2 ऑफ हाइट है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है, क्वेश्चन प्रूव होता है। नाउ वी नीड टू प्रूव कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है जी, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो इसके लिए यहाँ पे नोट करेंगे हम डी स्क्वायर वी के डिनोमिनेटर में डी आर स्क्वायर। ठीक है भाई, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो भाई देखो ए तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, राइट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो 0 हो गया, माइनस करेंगे 6 पाई सेम रहेगा, आर स्क्वायर 2r हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो आप लिखेंगे भाई माइनस में 6 2 12 है, तो -6 12 पाई आर डिवाइड बाई 2 यानी कि -6 पाई आर। ठीक है भाई, कितना बनेगा नेगेटिव में 6 पाई आर। अब यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को आर का वैल्यू पुट करना है, तो आर का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आर का वैल्यू इधर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं। ठीक है, हमने लिखा है भाई ए का वैल्यू जो है 6 पाई आर स्क्वायर है, यानी कि जो आर स्क्वायर का वैल्यू है ये कैपिटल ए के डिनोमिनेटर में 6 पाई रहेगा, एंड आर का जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए के डिनोमिनेटर में 6 पाई रहेगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे नोट करेंगे, तो डी स्क्वायर वी के डिनोमिनेटर में डी आर स्क्वायर, जहां पर आर का वैल्यू जो है रूट ए के डिनोमिनेटर में 6 पाई आएगा, तो दिस इज इक्वल टू -6 इंटू में पाई। ठीक है, -6 इंटू पाई, एंड द रेडियस वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए के डिनोमिनेटर में 6 पाई। ठीक है भाई, अंडर रूट ऑफ ए के डिनोमिनेटर में 6 पाई। देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, ठीक है ना, ज्यादा कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, बस आप इस वाली वैल्यू को नोट कर दो, ये है माइनस में अंडर रूट ऑफ 6 पाई मल्टीप्लाई बाय रूट में 6 इंटू पाई, फिर आएगा रूट ऑफ ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ऑफ 6 पाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नेगेटिव में √6 इंटू ए इंटू पाई बनेगा, जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है। ठीक है भाई, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है, तो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है ना, वॉल्यूम मैक्सिमम है जब रेडियस का वैल्यू ये होगा, और हमने इसी का यूज करके प्रूफ करा, जो रेडियस है 1/2 ऑफ हाइट है, तो कंप्लीट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट आया है तो मुझे लगता है यहाँ पे आया होगा कि इसको मैंने रूट में कैसे करा, तो भाई जो ए है, सिंपल सिंपल जो ए होता है वो √a इंटू √a होता है। आप एग्री करते हैं नहीं करते, ए का वैल्यू √a होता है नहीं होता, नहीं समझ पा रहे, अरे यार कमाल कर रहे हो भाई। देखो
जो सिंपल x है, क्या इसको रूट x के साथ में रूट x लिखते हैं नहीं लिखते? दोनों रूट कैंसिल होकर एक x बनता है नहीं बनता? तो आप ये मान लो भाई x की जगह पे 6 पाई है ना, x की जगह पे 6 पाई है। तो अगर x की जगह पे 6 पाई है तो भाई 6 पाई की वैल्यू को रूट ऑफ 6 पाई मल्टीप्लाई बाय रूट में 6 पाई लिख सकते हैं, है ना। दोनों रूट कैंसिल होंगे, 6 पाई आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे नोट करा, उसके बाद कैंसिल कर दिया, सिंपल एकदम। अब तो समझ आ गया, तो जल्दी से नोट कर लो। फिर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 24, ठीक है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 28। आप कहेंगे सर वेट अ सेकेंड, हम तो करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 24, आप करवा रहे हो 28। देखो मेरी बात समझो, 24, 25, 26, 27 जो चार क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। सिलेंडर जो है वो स्फेयर के अंदर बनाया हुआ है, चारों क्वेश्चन में सेम है। सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर, स्फेयर के अंदर सिलेंडर बना हुआ है। तो सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चारों सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो डेट इज वाई अभी हम 28 कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको टोटल चार क्वेश्चन, मतलब ये चौथा क्वेश्चन चल रहा है, कौन कौन से करवाए, 21, 22, 23 और ये वाला 28 अभी हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। ये वाला 6th वीडियो आप देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसके अगले वाला वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें चारों डिस्कस हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। भाई क्वेश्चन कहता है ए मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर प्लान कर रहा है कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल कैन। ओके, सिलेंड्रिकल कैन कंस्ट्रक्ट करनी है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपको 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑयल होल्ड करवाना है, कैन में 1 लीटर ऑयल आ जाना चाहिए। तो भाई वॉल्यूम दी हुई है, दिस इज द वॉल्यूम गिवन टू यू, ठीक है, वॉल्यूम आपको गिवन है। अब आगे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम। अरे भैया सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम पे तो सर्कल होता है, सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम पे सर्कल होता है। ये सिलेंडर है तो इसके ऊपर भी सर्कल है और इसके नीचे भी सर्कल है, तो सर्कल की बात हो रही है। तो भाई सर्कल वाले पोर्शन को कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द साइड। अरे यार, कंस्ट्रक्टिंग द साइड का मतलब ये वाला सर्कुलर पोर्शन, सिलेंडर में तो सर्कुलर पोर्शन सीएस से होता है, तो सीएस से का जो कॉस्ट बनेगा उसका 2 टाइम इन सर्कल का कॉस्ट बनने में लगेगा। सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो जरा ये बताइए व्हाट आर द डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन बताइए ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल कैन। इकोनॉमिकल का मतलब है सस्ती कैन बना दो, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे कैन को तैयार करके दे दो। तो हमें यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट का कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है भाई, मिनिमम कॉस्ट का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे सॉल्यूशन, और वही आपको आर और एच एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नोट करा भाई जो हाइट ऑफ कैन है, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कैन जो है वो टोटल एच है, एंड द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कैन आर है, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन क्वेश्चन आपने आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 है। और क्योंकि वो मीटर है तो यहाँ पे मान लो एच मीटर है, आर मीटर है, और ये 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कैन 1 मीटर क्यूब है। भाई वॉल्यूम ऑफ कैन यानी कि सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू 1 है, यानी कि एच का जो आंसर है 1 के डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसका वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन डिवाइड में आएगा, तो 1 के डिनोमिनेटर में पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। जो हाइट का आंसर बनेगा 1 के डिनोमिनेटर में पाई आर स्क्वायर करने पे बनेगा। इतना करने के बाद अब कॉस्टिंग पे जाना है। कॉस्टिंग पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले एरिया इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो पहले एरिया इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पे हम नोट करेंगे एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस, ठीक है भाई, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस। वही दो सर्कल यार, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, ठीक है, उन सर्कल को मैंने यहाँ पे बस सरफेस करके लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस, ठीक है, टॉप और बॉटम सरफेस का एरिया क्या है, तो इसके एरिया को मान लेते हैं A1 है ये, ठीक है, दिस एरिया इज A1। तो भाई एरिया A1, सिंपल सी बात है, कितनी बार बोलेंगे, दो सर्कल हैं, 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 तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल, डेट इज पाई आर स्क्वायर।
तो भाई A1 का जो आंसर है वो 2πr² है। ठीक है भाई, A1 का जो आंसर है वो 2πr² है। इसको इतना ही नोट करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही रहेगा ये। अब इसके बाद में यहाँ पे अपन नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम नोट करेंगे एरिया ऑफ साइड्स। ठीक है, एरिया ऑफ साइड्स। ठीक है, साइड्स ऑफ कैन ऐसे कर देते हैं, एरिया ऑफ साइड्स ऑफ कैन। तो भाई इसका मैंने मतलब बताया था, सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन। तो सिलेंडर का सर्कुलर पोर्शन तो सी एस से होता है। तो इसके एरिया को मान लेते हैं A2 है, और A2 का वैल्यू बनेगा सी एस से ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, सी एस से ऑफ सिलेंडर। सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। अब यहाँ पे h का वैल्यू पुट करेंगे ये वाला। ठीक है, तो बनेगा 2πr के मल्टीप्लाई में 1 के डिनोमिनेटर में πr²। ठीक है, ये सिंपल सी वैल्यू आएगी। पाई पाई कैंसिल होगा, आर से ये वैल्यू यहाँ पे आर कर देगा, तो आंसर बनेगा सिंपल 2/r। ठीक है भाई, A2 का वैल्यू कितना है, 2/r है। यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये A2 है, ये वाला वैल्यू A2 है, और ये वाला वैल्यू A2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस्टिंग के बारे में बोला गया था कि जो साइड की कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है उसका डबल, है ना, सर्कल की कॉस्ट है। तो पहले इसका कॉस्टिंग इवेल्युएट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है जी, लेट द कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट है मतलब साइड ऑफ कैन, लेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग साइड्स। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, या लेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ साइट्स। ठीक है भाई, साइट्स को कंस्ट्रक्शन करने का जो कॉस्ट बनेगा वो भाई कितना बनेगा, वो बनेगा कुल मिलाकर के कितना माने इसको, इसको मान लेते हैं भाई, वो बनेगा के। ठीक है भाई, वो कॉस्ट कितना बनेगा, के रुपीस बनेगा। ठीक है, वो कॉस्ट बनेगा आपके पास के रुपीस पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, के रुपीस पर मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो के रुपीस है। तो टोटल एरिया 2/r है, तो टोटल कॉस्ट के इंटू 2/r हो जाएगा। भाई देखो, आप मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान से फोकस करके समझो। अगर आपको दिया रहता कि इसका कॉस्ट है 10 रुपीज, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो भाई 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट होगा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? जो कंस्ट्रक्शन है, साइड की कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं किया हुआ, हमें खुद मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया है के रुपीस पर मीटर स्क्वायर। अगर के रुपीस पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है, तो अब आप यहां पे डिटरमाइन कर लो कि टोटल कॉस्ट कितना बनेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द साइट्स। ठीक है भाई, साइट्स को कंस्ट्रक्ट करने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो ये होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय के। तो एरिया है 2/r मल्टीप्लाई बाय के, तो आंसर बन गया है 2 × के डिनोमिनेटर में r। ठीक है भाई, 2 में के डिनोमिनेटर में r, और यहाँ पे नोट कर दो ये वाला रुपी वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द रुपी वैल्यू। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कहता है भाई जो टॉप एंड बॉटम, जो सर्कल को कंस्ट्रक्शन करने का कॉस्ट है वो डबल है। कंस्ट्रक्शन का, सर्कल्स की कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट डबल है। तो अगर यहाँ पे के है तो सर्कल्स का 2 × के होगा। ठीक है भाई, कितना होगा, 2 × के होगा। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा से नोट करेंगे नाउ। ठीक है, क्योंकि अब हम एज्यूम नहीं करना पड़ रहा है तो नाउ लिखेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ, ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस। भाई टॉप और बॉटम सरफेस का जो कॉस्ट है वो क्या बनेगा, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना बनेगा, तो के है, के का डबल। ठीक है, यहाँ पे के है तो के का डबल, तो 2 × के। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹2 × के। ठीक है भाई, कितना बनेगा, ₹2 × के। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिटरमाइन कर लो। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम सरफेस। ठीक है भाई, ऐसे करके स्टेटमेंट आपको नोट करना पड़ेगा अपने एग्जाम में। तो टॉप एंड बॉटम सरफेस का जो टोटल कॉस्ट बनेगा वो 2 के मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो भाई 2 × के मल्टीप्लाई बाय
2 इंटू में पाई आर स्क्वायर होगा, यानी क्या आंसर बनेगा 4 इंटू के इंटू पाई इंटू में आर स्क्वायर रुपीज। ठीक है, ये वाला हमारे पास कॉस्ट आएगा। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट। अब क्वेश्चन ने कहा था डायमेंशन पता करिए, रेडियस और हाइट क्या होना चाहिए इवेल्युएट करके बताइए। कंडीशन है कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। तो अब हम पूरे कैन की कॉस्ट को एज्यूम करेंगे, वो सी है। ठीक है, यहां तक आने के बाद हम अब एज्यूम करेंगे जो टोटल कॉस्ट है कैन का। ठीक है, लेट टोटल कॉस्ट ऑफ कैन, भाई कैन का टोटल कॉस्ट जो है वो सी है। फिर यहाँ पे नोट करेंगे सी इज इक्वल टू में एक तो ये वाला कॉस्ट, तो ये वाला कॉस्ट है 2k डिवाइड बाय आर, एडिंग में ये वाला कॉस्ट, तो 4 इंटू के इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे। देखो एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन ने आपको बोला था भाई आपको एक कैन बनाना है और वो कैन 1 मीटर क्यूब ऑयल होल्ड करेगा। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम से स्टार्ट करा, भाई वॉल्यूम का वैल्यू 1 है, तो हाइट का वैल्यू 1/पाई r² है। अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉस्ट का रिलेशन बना के दिया हुआ है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे साइड्स की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के मानी, तो के का डबल करेंगे तो टॉप एंड बॉटम का वैल्यू बनेगा, तो के का डबल कर दिया 2k आ गया। लेकिन ये तो कॉस्ट बनी ना, क्वेश्चन ने कहा था टोटल कॉस्ट तक जाना है आपको, टोटल फाइनल कॉस्ट क्या बनेगा, तो फाइनल कॉस्ट बनाने के लिए एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं ना भाई, 1 मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू को जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो कॉस्ट में कन्वर्ट होगा। तो वही हमने यहाँ पे करा, इसको भी कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ फाइनली टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट आपके सामने ही आ गया। तो हमें अब इस टोटल कॉस्ट में अपने डेरिवेटिव के कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। ठीक है, इस टोटल कॉस्ट में हमें अपने डेरिवेटिव के कंसेप्ट अप्लाई करने हैं और डिटरमाइन करना है रेडियस और हाइट का वैल्यू क्या है। जहां पर हाइट वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो एक बार आप इसको नोट करो, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा, तो प्लीज आप एक बार थोड़ा सा इसको नोट कर लो। ठीक है, देखिए गाइज हमने हाइट और कॉस्ट का वैल्यू नोट कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बोला ही था हाइट और कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को आगे सॉल्व करना है। तो आइए फटाफट डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है भाई, डीसी डिवाइड बाय डी आर, कॉस्ट का डेरिवेटिव रेडियस के रिस्पेक्ट पे किया जाएगा, तो 2 इंटू के सेम रहेगा, आर का डेरिवेटिव बन जाएगा -1 के डिनोमिनेटर में r⁻2 ब्रैकेट क्लोज। 4k पाई बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ आर स्क्वायर का डेरिवेटिव नोट होगा जो कि 2r होता है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे तो माइनस में 2 इंटू के डिनोमिनेटर में r⁻2 है। ठीक है, -2k अपॉन r⁻2, इसमें एडिंग करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट विल बी 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो 8 इंटू के इंटू पाई इंटू आर। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू बनी। अब इस वाले वैल्यू को 0 से इक्वेट करेंगे, तो वी विल राइट डीसी डिवाइड बाय डी आर का टोटल आंसर जो है वो 0 है। इसका मतलब माइनस में 2k डिवाइडेड बाय r⁻2 में एडिंग करेंगे 8 इंटू के इंटू पाई इंटू आर, तो इसका वैल्यू 0, ये प्लस वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 2k के डिनोमिनेटर में r⁻2 की वैल्यू जो है माइनस में 8 इंटू के इंटू पाई इंटू आर होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 के टेबल पे 8 कैंसिल होगा 4 पे, यहाँ पे 1 आ गया, k और k कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग है 1 डिवाइडेड बाय r² का टोटल आंसर 4πr। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू जो है 4 इंटू पाई इंटू r⁻3 होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल विल बी अपना r⁻3, हमें r इवेल्युएट करना है, तो r⁻3 इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में 4π। ठीक है भाई, r⁻3 का वैल्यू कितना है, 1 के डिनोमिनेटर में 4π है, हमें तो भैया रेडियस चाहिए। ठीक है ना, हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस इक्वल टू में इस पूरी ब्रैकेट पे पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जब 3 को ट्रांसफर करेंगे तो फ्रैक्शन में 1/3 होगा, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 4π सेम रहेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास रेडियस का आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4π की होल पावर 1/3। ठीक है भाई, कितना है 1/4π की होल पावर 1/3। तो अब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसी रेडियस की वैल्यू पे जो कॉस्ट है वो मिनिमम है, और अगर कॉस्ट मिनिमम है तो इसका करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, तो वो तो आसान है ना,
डी स्क्वायर सी के डिनोमिनेटर में डी आर स्क्वायर करेंगे इक्वल टू में -2 × k सेम रहेगा विद इन ब्रैकेट 1/r² -2/r⁻³ ब्रैकेट क्लोज, और एडिंग में r का डेरिवेटिव 1 है तो 8 × k × पाई हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × k है। 4 × k के डिनोमिनेटर में r⁻³ है और एडिंग कर देंगे 8 × k × पाई। जरा यहाँ पे फोकस करके देखो, ये वाला यहाँ पे फोकस करके देखो, जो r⁻³ है 1/4 पाई है। ठीक है ना, r⁻³ का वैल्यू 1/4 पाई है, तो इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे d² के डिनोमिनेटर में dr², जहां पर r⁻³ का वैल्यू 1/4 पाई है, तो इसका टोटल आंसर 4 × k के डिनोमिनेटर में 1/4 पाई के एडिशन में 8 × k × पाई है। ठीक है भाई, नहीं 1/4 पाई थोड़ी आएगा, हाँ सही तो है 1/4 पाई आ गया। ठीक है, ये 1/4 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 × में पाई × में k बनेगा, और एडिंग में 8k पाई तो है ही है भाई, समझे ना। 4 × 4 विल बी 16, k और पाई एज इट इज का एज इट इज आ गया, बल्कि आप इसको k पाई नोट कर दो। ठीक है, दिस इज द 16k पाई, 16 और 8 करेंगे तो 24k पाई। ठीक है, 24k पाई तो भैया पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब मिनिमा होता है, यानी कि हमने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा। रेडियस इसी वैल्यू पर मिनिमम आंसर जनरेट करेगी, तो रेडियस का वैल्यू आपने इवेल्युएट कर लिया है 1/4 पाई की होल पावर 1/3 है। अब आपको यहाँ पे h इवेल्युएट करना है यहाँ से। ठीक है, तो हम नोट करेंगे भैया h का वैल्यू बनेगा 1 के डिनोमिनेटर में यहाँ पे पाई है। ठीक है, पाई के साथ में रेडियस का वैल्यू, तो रेडियस का वैल्यू है 1 के डिनोमिनेटर में 4 पाई की होल पावर पे 1/3। अब देखो यहाँ पे है रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर करना है रेडियस का होल स्क्वायर, तो रेडियस का होल स्क्वायर करने के लिए हम ऐसे करेंगे, ब्लैक वाला मार्कर लगाया मैंने ऐसे करके। ठीक है, ये रेडियस का वैल्यू है और इसका कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है भाई, रेडियस के साथ में पावर का कर दिया होल स्क्वायर। तो आप आगे नोट करेंगे भाई हाइट h इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में, इसी को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पाई रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे पाई रहेगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 1 की टोटल पावर 2/3। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2/3, तो 1 की पावर 2/3, और इसके डिनोमिनेटर में 4 की पावर 2/3। ठीक है, 4 की पावर 2/3 और साथ में पाई की पावर 2/3। ठीक है, साथ में पाई की पावर 2/3। तो जरा एक बार आप इसको समझो, क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? पावर को हमने सेपरेट कर दिया, 1 की पावर 2/3, 4 की पावर 2/3, पाई की पावर 2/3। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं है आपको। ओके, आगे इसको सोल्व करते हैं। हाइट h इक्वल टू में 1 के डिनोमिनेटर में देखो ये वाला पाई और ये वाला पाई, ठीक है, दोनों पाई पाई हैं, डिवाइड में 2/3 है, ऊपर पावर 1 है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में पावर माइनस होती है, तो 1 में 2/3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई 1 पाई की पावर 1 माइनस में 2/3 करा मल्टीप्लाई, 1 की पावर 1 1 रहेगा, ये वाला जो 4 है यहाँ से उठ करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 4 की पावर पे 2/3। ठीक है भाई, 4 की पावर पे 2/3। अब जरा इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, तो हाइट h का आंसर जो है 4 की पावर पे 2/3 है, इसके डिनोमिनेटर में पाई की पावर पे 1/3 है। ठीक है भाई, 4 की पावर 2/3 है और पाई की पावर पे 1/3 है। क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? जरा एक बार देखिए और मुझे बताइए। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 4 की पावर 2/3, पाई को सॉल्व कर दिया तो पाई की पावर 1/3। ठीक है, अब आपकी बुक में इसका h का आंसर भी रेडियस की तरह बना के दिया हुआ है, तो आगे की कहानी बिल्कुल ध्यान से समझना। ये जो पावर 2/3 है इसको हम नोट करते हैं हाइट h इक्वल टू में, ध्यान से देखना, ये जो 4 है इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये बनेगा 4, ठीक है, 4 की पावर 2 और ऐसे करके होल पावर पे 1/3। ठीक है, 2 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, तो 2 नीचे 1/3 ऊपर, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई 1/3। ऐसे होगा क्या, 4 की पावर 2 हो जाएगा 16,
तो 16 के डिनोमिनेटर में पाई आ जाएगा, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो होल पावर पे 1/3 चला जाएगा। ठीक है भाई, सो दिस इज द आंसर ऑफ द हाइट। ठीक है, ये वाले हाइट का वैल्यू है और ये हमारे पास रेडियस का वैल्यू है। ठीक है, रेडियस की वैल्यू को हाइट वैल्यू से मैच करवाने के लिए ऐसा करना पड़ा। क्या करा हमने, बताओ बताओ बताओ, क्या करा हमने, 4 की पावर 2/3 में से 2 को 4 पे चिपका दिया, 1/3 को पावर पे ले गए, तो 4 की पावर 2 16, तो 16 की पावर 1/3, डिनोमिनेटर में पाई 1/3, 16 बाय पाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, टोटल पावर 1/3 हो गया। आपके सामने सॉल्यूशन है ही है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के 4 क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आए हैं। अगर कहीं दिक्कत आई है तो भैया कमेंट सेक्शन आपके लिए है, डेफिनेटली पूछिए, 100% मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। मैंने ईमानदार तरीके से आपको पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करवाई है, अभी एक वीडियो रिमेनिंग है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। तो ईमानदार तरीके से आपको मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग भी ईमानदार तरीके से थोड़ा सपोर्ट करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में, और वो वीडियो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो रहेगा, फिर ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।